नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज और आप इस समय है मेरे साथ मेरे YouTube चैनल हेल्थ केयर विद डॉक्टर मनोज में। फ्रेंड्स, यदि आपके दांतों में दर्द हुआ होगा तो आप 100% अपने डेंटिस्ट के पास जरूर गए होंगे और डॉक्टर ने आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट का एडवाइस किया होगा और आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा भी लिया होगा। रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाने के बाद आपके दांतों का दर्द ठीक हो गया होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद, अब मैं कुछ दिन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कोई फिक्स टाइम पीरियड इसका नहीं होता। 1 महीने बाद हो सकता है, 3 महीने बाद हो सकता है, 8 महीने बाद हो सकता है या साल भर बाद भी हो सकता है। आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट जिस दांत में आपने करवाया है उसमें फिर से दर्द हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। तो ये रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद फिर से दांत में दर्द होने का क्या प्रमुख कारण है, आज के इस वीडियो में हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। 5 में से बेसिक कारण बताऊंगा जिसके कारण से रूट कैनाल ट्रीटमेंट फेल होता है, या ऐसा कह सकते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद भी पेशेंट को दांत में दर्द आगे चल के होने की संभावना बनी रहती है या कभी न कभी दर्द होता है। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा, बीच में स्किप मत करिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट, यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन जरूर दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट करिए। मैं सारे कमेंट्स को पर्सनली रीड करता हूं और उनके रिप्लाई करता हूं। आप यदि मुझसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, आपका कोई भी डाउट हो, मुझसे डायरेक्टली क्लियर करना चाहते हैं, अपनी समस्या मुझे बताना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन में जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर मैं दे दूंगा, आप वहां से भी देख करके बात करके मुझसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद भी दांतों में दर्द होने के क्या कारण होते हैं। चलिए सबसे पहले कारण के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हम किसी दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस दांत में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, सड़न बहुत ज़्यादा लग जाती है। आपने देखा होगा कि दांतों में कालापन या ब्राउन कलर का बहुत सारा कैविटी सड़न पोषण हो जाता है। तो ऐसे में डॉक्टर उस सड़न को हटाते हैं, धीरे धीरे हटाते हैं। इससे दांत का बहुत सारा पोषण हटा दिया जाता है, जिससे दांत कमजोर पड़ जाता है। अब यदि आप इस ड्यूरेशन में, यानी रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान, यदि आप उससे कोई हार्ड बाइट करते हैं, मतलब कोई कड़क चीज चबा लेते हैं जाने अनजाने में, तो बहुत ज्यादा संभावना बनती है कि वो दांत फ्रैक्चर हो जाए। और फ्रैक्चर होने के बाद यदि उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट कर भी दिया जाता है, तब भी कुछ दिनों के बाद दांतों में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद दांतों में दर्द होने का जो दूसरा और मैं समझता हूं एक सबसे प्रमुख कारणों में से एक है, वो ये है क्रोनिक लीजन। अब ये क्रोनिक लीजन क्या है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। देखिए, आपको दांत में दर्द होना स्टार्ट हुआ, आपने मेडिसिन लिया और उसको सबसाइड करवा दिया, मतलब दांत के दर्द को दबा दिया। आपको कुछ दिन राहत मिली, कुछ दिनों बाद फिर से तकलीफ हुई, आपने फिर से मेडिसिन लिया और फिर से वो दांत का दर्द आपका दब गया। आपको फिर से तकलीफ हुई, आपने फिर से दांत का दर्द दबा लिया मेडिसिन के द्वारा। ऐसे ही क्रम आप 3 बार 4 बार करवाते रहते हैं। कुछ दिनों बाद या तो मेडिसिन असर करना बंद कर देती है, या फिर आप परेशान हो जाते हैं कि इस दांत में हम कब तक मेडिसिन लेंगे। उस स्थिति में आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। डॉक्टर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट एडवाइस करते हैं। रूट कैनाल ट्रीटमेंट आपका हो गया, लेकिन उसके बाद भी रह के आपको दांतों में दर्द बना रहता है। तो इसका प्रमुख कारण क्या है? इसका प्रमुख कारण है क्रोनिक लीजन। क्या होता है कि वो लीजन जो आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लिया, यहां तक तो ठीक है, लेकिन जो लीजन है, जो पैथोलॉजी है, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है, लीजन हील नहीं हो पाया है, जिसके कारण से आपको लगातार दर्द बना रहता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद भी दांतों में दर्द होने का जो तीसरा प्रमुख कारण है वो है री इन्फेक्शन। अब ये री इन्फेक्शन क्या होता है? देखिए, जब आपके डॉक्टर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की प्रोसीजर करते हैं, उसके पहले वो समझाते हैं कि इस ट्रीटमेंट में हम क्या क्या करेंगे। उसमें दांतों की जो कैनाल होती है उसको पूरी तरह से साफ किया जाता है। इसके लिए सिंगल विजिट रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एक प्रोसेस होती है, या फिर 3 विजिट रूट कैनाल की एक प्रोसेस होती है, मतलब 3 बार पेशेंट को आना पड़ता है। तो तीनों बार डॉक्टर केवल यही काम करते हैं, क्या? दांतों की पूरी ढंग से अच्छे तरीके से सफाई करना, यानी उसकी जो कैनाल होती है पूरी तरह से साफ करना। और ये बहुत ही जरूरी और इम्पोर्टेंट स्टेप होता है। अब कई बार ऐसा होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया वगैरह, वो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। बहुत ही सूक्ष्म स्ट्रक्चर होती है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, और ये
पूरी तरह से साफ कैनाल नहीं हो पाती, थोड़ा बहुत इनका कोई पोर्शन कहीं रह जाता है। इस केस में क्या होता है कि दांतों में दर्द उस टाइम पे तो आपको नहीं होता, क्योंकि उनकी संख्या या अमाउंट कह सकते हैं बहुत कम है, इन्फेक्शन लगभग ना के बराबर होता है, लेकिन फिर भी रहता जरूर है। अब ऐसे केस में क्या होता है कि उसमें जीपी डाल करके यानी नकली नसें डाल करके दांत को पैक कर दिया जाता है, ऊपर से कैपिंग करवा दी जाती है। अब कुछ दिनों के बाद का मतलब हो सकता है 1 महीने, हो सकता है 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने, वो जो थोड़ा सा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यानी बैक्टीरिया का जो पोर्शन रह गया था, वो ढंग से साफ नहीं हो पाया था, वो रीग्रो करने लग जाता है और बहुत ज़्यादा अमाउंट बना लेता है, रीग्रो करके इन्फेक्शन करता है, जिसके कारण से दांत में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं री इन्फेक्शन। रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद दांतों में दर्द होने का चौथा और बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रमुख कारण है जो हम उसमें जीपी डालते हैं। जीपी डालने का मतलब क्या है, देखिए, जब रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो जाता है तो आपको डॉक्टर ऐसा बताते हैं कि आपके दांतों में हम नकली नसें डालते हैं। एक्चुअली वो गटा पर्चा होता है जिसे हम शॉर्ट में जीपी बोलते हैं। तो वो जीपी वो केमिकली और इनएक्टिव होता है, मतलब उसमें किसी प्रकार के केमिकल का असर नहीं पड़ता। वो जिस कंडीशन में आपके दांतों में आज डाला जाएगा 10 साल बाद भी वो उसी कंडीशन में रहता है। इसको डालने का एक प्रमुख कारण यह है कि जो रूट कैनाल करने के बाद जो दांतों में जो खोखलापन आता है, मतलब जो कैनाल साफ होती है उसमें हॉलोनेस आता है, उसको फिर से सीमेंट और इस जीपी के माध्यम से मिक्स करके और उसको फिर से पैक कर दिया जाए, जिससे दांतों के बीच में जो खालीपन है उसमें यानी जड़ों में जो खालीपन है उसमें कोई गैप ना बने, किसी भी बैक्टीरिया के फिर से रीग्रो करने के चांसेस या इंटर करने के चांसेस ना रहें। अब इसमें 2 मिस्टेक होते हैं ज्यादातर। पहला ये कि जितने लेंथ की आपकी दांत की जड़ है उससे ज्यादा लेंथ का जीपी डाल देना। इससे क्या होता है कि जो जीपी का लास्ट वाला पोर्शन नुकीला पोर्शन होता है वो लगातार बोन को हिट करता रहता है, जिसके कारण से पेशेंट को रह रह के चुभने वाला दर्द होता है और धीरे धीरे दर्द ये बढ़ भी सकता है। एक प्रमुख कारण ये है। और दूसरा इसका उल्टा भी होता है। यदि फिलिंग करते समय यानी ऑब्चुरेशन करते समय यदि जीपी रूट कैनाल की जो लेंथ होती है, दांतों की जो जड़ की लेंथ होती है उससे शॉर्ट हो गया, यानी जितनी लेंथ की, जैसे मान लीजिए 18 mm की जड़ है हमारी और हमने उसमें 14 mm या 10 mm का जीपी ही डाला, अंदर तक पूरी तरह से कंप्लीट ऑब्चुरेशन नहीं किया है, तो बीच में गैप बनता है और इस गैप में फिर से बैक्टीरिया के इंटर करने के और रीग्रो होने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं, जिसके कारण से रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद भी दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक प्रमुख और बेसिक कारण ये भी होता है, इनकम्प्लीट या इम्प्रॉपर ऑब्चुरेशन। और रूट कैनाल ट्रीटमेंट का 5वां और कह सकते हैं एक बहुत प्रमुख कारण ये भी है कि जिस समय पेशेंट को हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए बोलते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, यानी ट्रीटमेंट हम स्टार्ट कर देते हैं, तो डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन एडवाइस करते हैं पेशेंट को। अब होता क्या है कि पहले विजिट से ही मैक्सिमम पेशेंट को दर्द में राहत मिल जाती है, जिसके कारण से जो पेशेंट होते हैं वो मेडिसिन लेते नहीं हैं। मेडिसिन न लेने का वो कारण क्या बताते हैं, यदि उनसे पूछो, जैसे पेशेंट मेडिसिन सेकंड विजिट में लेके आते हैं और उनसे बोलो कि आपने मेडिसिन खाया नहीं, तो कारण क्या बताते हैं कि सर हमारे दांतों में दर्द बिल्कुल ठीक हो गया, आराम लग गया, तो मैंने सोचा मेडिसिन खाने की जरूरत नहीं है। ये गलती वो अक्सर करते हैं। होता क्या है कि जब आप प्रॉपर मेडिसिन नहीं लेते हैं तब भी बैक्टीरिया बाहर से तो उसको हम निकाल ही रहे हैं साफ करके, लेकिन अंदर से जो बैक्टीरिया है हमको मारना भी तो जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि पूरी तरह से बैक्टीरिया निकल नहीं पाते, उस केस में उन्हें मारना ही जरूरी होता है। तो जब आप मेडिसिन बराबर नहीं लेंगे तो वो बैक्टीरिया वहां से पूरी तरह से किल नहीं होंगे, मरेंगे नहीं और री इन्फेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। इसलिए सही ढंग से दवाई न लेना भी रूट कैनाल ट्रीटमेंट करने के बाद एक उसके फेलियर होने के चांसेस को बढ़ा देता है। यही 5 प्रमुख कारण है जिसके कारण से आपको दांतों में दर्द हो सकता है रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद। आई होप कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट और यूनिक जानकारी आपको मिली होगी। यदि वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। बहुत जल्दी मिलता हूं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब स्वस्थ रहें, सब निरोगी रहें। जय हिंद, जय भारत।